Welcome to ChemBio classes. Today we will discuss about buffer and this is our lecture number 11. So what is buffer, and also here we will discuss about its action, buffer action, types, etc. So let's start with this buffer. What is buffer solution? Buffer solution is a solution which is when added to a system resist the change of pH even when small amount of acid or base is added to that system. तो देखिए बफर है क्या। बफर एक ऐसा सॉल्यूशन है जब हम इसको किसी सिस्टम के अंदर डालते हैं तो उससे पीएच का चेंज नहीं आता, चाहे आप उसमें छोटे से अमाउंट का एसिड और बेस डाल दें। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पर इलस्ट्रेट करके आपको बताऊँ, अगर यहाँ पर हमारे पास कोई सिस्टम है, कुछ भी हमारे पास सॉल्यूशन है, अगर मैं इसके अंदर एसिड डालूँगी, ठीक है, तो पीएच उसकी चेंज होगी। ठीक है, और अगर मैं इसके अंदर बेस डालूँगी तो भी पीएच चेंज होगी। ठीक है, लेकिन अगर यही मेरे पास सॉल्यूशन है, ये हमारे पास सॉल्यूशन है और इसके अंदर मैं आपको बफर सॉल्यूशन भी ऐड कर दूँ, अगर ये क्या है हमारे पास सॉल्यूशन प्लस बफर सॉल्यूशन, तो अब क्या होगा। अब अगर आप इसमें एसिड डालेंगे तो नो पीएच चेंज, या अगर आप बेस डालेंगे तब भी नो चेंज पीएच, तो पीएच चेंज नहीं होगी। आई होप आपको बफर सॉल्यूशन का पता लग गया होगा। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स। टू टाइप्स ऑफ बफर। बफर की सिर्फ टू टाइप्स हैं। तो फर्स्ट है सिंगल सॉल्ट बफर, सेकंड वन इज मिक्सचर बफर. Mixture buffer is further of two types, acidic buffer and basic buffer. Got it? Now, before explaining the types of buffer, we should know about buffer action. What is buffer action? It is basically refers to that property of the buffer due to which it can resist the change of pH depending upon the nature of buffer. Buffer action can be explained. ठीक है, अब बफर एक्शन क्या हुआ। एक प्रॉपर्टी है बफर की जिसकी वजह से ये पीएच को चेंज नहीं होने देता। ठीक है, ये उसकी प्रॉपर्टी है बेसिकली बफर की। और जो बफर है टाइप, मतलब जैसे सिंगल सॉल्ट बफर है या मिक्सचर है, मिक्सचर में एसिडिक है या बेसिक है, तो उसकी नेचर के बिहाफ पर हम डिफ़ाइन करते हैं बफर एक्शन को। ठीक है, तो अब हमारे पास जो मेन टॉपिक यहाँ से हमारा टाइप्स का शुरू होता है। अगर मैं यहाँ पर सिंगल सॉल्ट बफर एंड देयर एक्शन, तो हम इनके जो प्रोसीजर है वो भी हम देखेंगे। सिंगल सॉल्ट बफर है क्या। सिंगल सॉल्ट बफर इज़ बेसिकली salts of weak acid with
वीक बेस, जब वीक एसिड और वीक बेस के कॉम्बिनेशन से सॉल्ट बनता है उसी को हम सिंगल सॉल्ट बफर कहते हैं। CH3COONH4 लाइक NH4 ट्वाइस CO3 NH4CN, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। तो अगर मैं एक एग्जांपल को इलस्ट्रेट करूँ, CH3COONH4 ये नॉर्मली डिसोसिएट होकर क्या देता है किसी सॉल्यूशन के अंदर, लाइक एक्वस मीडियम के अंदर, CH3COO नेगेटिव प्लस NH4 पॉजिटिव आयन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, बफर। बफर की क्या मतलब प्रॉपर्टी होती है कि रिजिस्ट करता है, रिजिस्ट इन पीएच चेंज, रिजिस्ट करेगा इफ़ वी ऐड लिटल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस। अगर हम एसिड और बेस कुछ डाल देते हैं थोड़े अमाउंट में तो ये उसकी पीएच को चेंज नहीं होने देगा, ये चेंज नहीं होने देगा। देखो कैसे, अब देखो अगर इसके अंदर मैं आपको दोबारा से यहाँ पर ये बना देती हूँ रिएक्शन, CH3COO नेगेटिव प्लस NH4 पॉजिटिव आयन, ये एक्वस मीडियम में था। अब आप देखिए कि अगर मैं इसके अंदर एसिड ऐड करती हूँ, ठीक है, एसिड ऐड करती हूँ, CH3COH वीक एसिड है, ऐड किया। अब देखो CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव आयन देगा ये, और आपको पता है कि ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता। अब ये हमारे पास रिएक्शन आ गई। अब आप ये देखो कि कॉमन ये आ गया, ये दोनों क्या आ गए, कॉमन। तो कॉमन अगर आयन हो तो उससे क्या आता है, कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट क्या था कि अगर कॉमन आयन इफेक्ट से जो वीक एसिड होता है उसकी जो डिसोसिएशन होती है वो और सुप्रेस्ड हो जाती है, सुप्रेस्ड, वो और कम हो जाती है। तो इससे क्या होगा कि एसिड है वो अपनी प्रॉपर्टी शो ही नहीं कर पाएगा। देयरफॉर नो सिग्निफिकेंट change in H3O positive ion concentration, therefore no change in pH. Got it? आपको दोबारा बता दूं, ये हमारे पास बफर है। बफर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो पीएच चेंज नहीं होने देता अगर कोई एसिड ऐड हो या बेस। अब हमने एसिड ऐड किया, एसिड ऐड करने पे क्या देखा कि कॉमन आयन इफेक्ट आ जाता है। कॉमन आयन इफेक्ट से पता लग गया कि एसिड जो है वो डिसोसिएट ही नहीं हो पाएगा। डिसोसिएट नहीं होगा तो हमें H3O पॉजिटिव आयन कैसे मिलेगा, वो हमें नहीं मिल पाएगा। अगर वो नहीं मिलेगा या बहुत ही कम अमाउंट में मिलेगा तो पीएच का चेंज एज इट इज़ हमें देखने को ही नहीं मिलेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। लाइक अगर मैं इसके अंदर बेस ऐड करती हूँ फॉर एग्जांपल इसी के अंदर, तो NH4 प्लस NH4OH है, ये डिसोसिएट होके, अब NH4OH डिसोसिएट होके क्या देगा, NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन। और कुछ लोग ये कहेंगे कि एसिड आपने ये क्यों ऐड किया, स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं ऐड किया। बेसिकली जोन सा हमने सॉल्ट लिया है उसी के अकॉर्डिंग हमने एसिड लेना होता है। ठीक है, तो हमने उसी के अकॉर्डिंग एसिड लिया। अब बेस जो हमारे पास है और जो हमारी रिएक्शन थी CH3COONH4 गिव्स CH3COO नेगेटिव प्लस NH4 पॉजिटिव आयन। अब आप देखिए यहाँ पर भी कॉमन आयन इफेक्ट आ रहा है। कॉमन आयन इफेक्ट अगर आएगा तो जो वीक यहाँ पर बेस है तो वीक बेस की डिसोसिएशन और सुप्रेस्ड हो जाएगी और कम हो जाएगी। अगर ये कम होती है तो पीएच नो सिग्निफिकेंट चेंज इन पीएच। देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, नो सिग्निफिकेंट चेंज। सिग्निफिकेंट चेंज जो आपको नहीं दिख रहा, मतलब माइनर सब पॉइंट्स में कोई चेंज हो बट एज सच कोई चेंज आपको सिग्निफिकेंट देखने में नहीं मिलता एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये हमारे पास था सिंगल सॉल्ट बफर। सिंगल सॉल्ट बफर के अंदर कॉमन आयन इफेक्ट करता है। अब उसके बाद हमारे पास बारी आती है मिक्सचर बफर की। मिक्सचर बफर, तो मिक्सचर बफर में हम सबसे पहले एसिडिक मिक्सचर बफर की बात करते हैं। तो एसिडिक कैसे बनेगा, आपने लेना है वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस
ठीक है। आपने मिक्सचर ऑफ आपने वीक एसिड लेना है और एक उसी एसिड का सॉल्ट लेना है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। जैसे अगर वीक एसिड की मैं बात करूँ, CH3COOH हमारे पास वीक एसिड है, इसी का सॉल्ट लेना है स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होता है? जैसे NaOH, KOH ये होते हैं। तो मैंने इसी के साथ इसका सॉल्ट ले लिया, लाइक CH3COONA। तो ये हमारे पास क्या है? एक एसिडिक मिक्सचर बफर। तो अगर मैं ये भी देखूँ, अब मैंने आपको एग्जांपल मिल गया CH3COOH प्लस CH3COONA। अगर मैं इनकी डिसोसिएशन अगर देखें तो CH3COOH डिसोसिएट होके एक्वस मीडियम में क्या देगा? CH3COO नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव आयन। और अगर CH3COO नेगेटिव Na की बात की जाए तो ये क्या देगा? CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। अब यहाँ पर भी आप क्या देखते हो कि CH3CO नेगेटिव और यहाँ पर भी CH3CO नेगेटिव सेम है। तो ये क्या आ गया? यहाँ पर भी कॉमन आयन इफेक्ट आएगा। तो कॉमन आयन अगर इफ़ेक्ट आता है तो कॉमन आयन इफ़ेक्ट की वजह से क्या होगा कि जो CH3COH है वो वीक एसिड है, ठीक है। वीक एसिड है तो इसकी डिसोसिएशन और सुप्रेस्ड हो जाएगी, तो कोई चेंज नहीं आएगा। नो सिग्निफिकेंट इन pH। गॉट इट? तो अब आप इसके अंदर अगर आप कोई भी एसिड डालते हो तो देखो एसिड हमने कौन सा डालना है इस केस के अंदर? एसिड कौन सा डालोगे? CH3COH डालोगे, क्योंकि मैंने आपको बोला इसी के हिसाब से आपने लेना होता है एसिड। तो अगर आप ये डालते हो तो CH3CO नेगेटिव आयन प्लस H3O पॉजिटिव आयन देगा। तो इसकी डिसोसिएशन क्या हो गई? कम हो गई। अगर इसकी डिसोसिएशन, ये तो एज इट इज़ जो पीएच शो कर रहा है वो कर रहा है। अब ऑल ओवर कंसनट्रेशन H3O पॉजिटिव आयन की कम होगी। और अगर मैं यहाँ पर NaOH अगर मान लो ले लेती हूँ, तो क्योंकि यहाँ पर Na है तो NaOH भी मैं ले सकती हूँ। तो यहाँ पर Na पॉजिटिव आयन प्लस OH नेगेटिव आयन आता है। तब यहाँ पर इसकी वजह से और इसकी वजह से देखो कॉमन आयन इफेक्ट आ गया, फिर से डिसोसिएशन सुप्रेस्ड हो जाएगी। एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अब देखिए CH3COH हमने ले चुके हैं, अब हम लेते हैं एसिड H2CO3, ये भी वीक होता है, प्लस इसी का सॉल्ट किसके साथ? स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ Na2CO3 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं इनका देखूं तो इसकी डिसोसिएशन H2CO3 डिसोसिएट होकर क्या देगा? H3O पॉजिटिव आयन प्लस CO3 नेगेटिव आयन। हम बैलेंस कर लेंगे बाद में। उसके बाद अगर मैं बात करूँ Na2CO3, ये डिसोसिएट क्या होके क्या देगा? Na पॉजिटिव आयन CO3 नेगेटिव आयन, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर क्या करूँ? ऐड कर दूँ H2CO3 और ऐड कर दूँ, तो वैसे तो देखो यहाँ से ही आपको कॉमन आयन इफेक्ट शो हो रहा है, तो आगे भी कॉमन आयन इफेक्ट ही लगेगा। बट फिर भी अगर मैं एडिशन कर दूँ एसिड की, तो आपको पता है H3O पॉजिटिव आयन प्लस CO3 नेगेटिव आयन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट आ जाएगा, तो pH नो चेंज। लेकिन अगर मैं एडिशन कर दूँ बेस की, NaOH की मान लो कर देती हूँ, तो Na पॉजिटिव आयन प्लस OH नेगेटिव आयन, तब भी आपको यहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट आ जाएगा, pH नो सिग्निफिकेंट चेंज। तो आप ऐसे ये pH ये बफर की एक्टिविटी है जो वो करता है। तो ये आपको आई थिंक समझ आ चुकी होगी। इसके बाद हमारे पास बारी आती है बेसिक मिक्सचर बफर की। बेसिक मिक्सचर बफर, देखो एसिडिक बफर कौन सा था? एसिडिक के अंदर अगर मैं एसिडिक की अगर दोबारा से बात करूं तो एसिडिक कौन सा थे? बेसिकली वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। ये था और ये था। लेकिन अगर बेसिक की बात करूं, बेसिक क्या होगा? वो वीक बेस होगा, वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। ऑपोजिट हमने ले लेना है।
ठीक है, तो ये कुछ टफ नहीं है, अब एज सच वैसा ही होगा। एग्जांपल मैं लेती हूँ, जैसे वीक बेस है NH4OH, और हम इसके साथ ले लेते हैं NH4Cl, ये सॉल्ट आ गया विद स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अगर मैं इनकी डिसोसिएशन देखूँ, NH4OH डिसोसिएट होके क्या देता है, NH4 पॉजिटिव आयन प्लस OH नेगेटिव आयन, NH4Cl, तो ये डिसोसिएट होके क्या देता है, NH4 प्लस और Cl नेगेटिव आयन। तो अगर आप यहाँ देखें, अगर मैं इसके अंदर कोई भी एसिड ऐड करती हूँ, एसिड अगर मैं ऐड करती हूँ, HCl मान लो ऐड किया, तो H प्लस और Cl नेगेटिव आयन देगा। तो आपको पता है कि Cl नेगेटिव और Cl नेगेटिव कॉमन आयन इफेक्ट शो कर रहा है, तो pH नो चेंज। अगर मैं कोई यहाँ पर बेस ऐड करूँ, मैं फिर कहूँगी एसिड और बेस हमने इसके अकॉर्डिंग ही लेना है। तो अगर बेस ऐड करते हैं NH4OH, या कोई और भी मान लो मैं कर देती हूँ, तो भी OH वो फर्निश करेगा, ठीक है, NH4 पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन। अब आप ये देखिए, ये भी कॉमन आयन इफेक्ट है, इससे भी कॉमन आयन इफेक्ट है, तो मिनिमम तो 1 होना ही चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट 1 बोला था मैंने कॉमन आयन इफेक्ट के अंदर, तो 1 तो हो ही रहा है। तो यहाँ से भी pH नो चेंज। तो आप ये देखो, एसिड आएगा तो वो H पॉजिटिव आयन तो देखो निकाल लेगा, साथ में जो नेगेटिव वाला आयन है वो दिखा रहा है कॉमन आयन इफेक्ट। अगर बेस हम ले रहे हैं बेसिक बफर के अंदर, तो आप देखो OH नेगेटिव आयन निकालेगा और बेसिक बफर में आपको OH भी मिलेगा, तो यहाँ से भी कॉमन आयन इफेक्ट शो हो जाता है, जिसकी वजह से pH का चेंज नहीं आ पाता, ठीक है। तो ये हमारे पास टाइप्स थी। उसके बाद बारी आती है बफर कैपेसिटी की। तो बफर कैपेसिटी बेसिकली क्या होता है, इट में बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस which must be added to 1 liter of the buffer solution so as to change its pH by 1। तो आप ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स। देखो मैंने अभी आपको बफर के बारे में क्या बोला था, आप एसिड या बेस डालोगे थोड़ा सा फ़र्क नहीं आएगा, pH में चेंज नहीं होगा, लेकिन अब क्या है, हमने उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करते जाना है एसिड को। तो कह रहा है कि नंबर ऑफ एसिड या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस, आप एसिड डालो बेस डालो, ठीक है, इतना डालो कि 1 लीटर के अंदर बफर ऑलरेडी है वहाँ पर, ठीक है, बफर का सॉल्यूशन है, उसके अंदर आप एसिड बेस डाली जा रहे हो, लेकिन कितने जो मतलब किस अमाउंट पे pH का चेंज 1 आएगा, उसी को ही हम बफर कैपेसिटी बोलेंगे। मतलब कब तक बफर जो है वो सहन कर सकता है अपने आप की क्वालिटी को, ठीक है, कब तक वो सर्वाइव कर सकता है। उसके बाद जैसे आपने एसिड की अमाउंट ज़्यादा कर दिया उसकी कैपेसिटी से, तो ऑटोमेटिकली वो एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। अगर आप बेस उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा कर दोगे तो वो बेसिक करेक्टर शो करेगा। तो अब आपको आई थिंक समझ आ चुका हो कि नंबर ऑफ़ एसिड या मोल्स ऑफ बेस डालोगे, दोनों एसिड डालो या बेस डालो, कब तक आप कितने अमाउंट में एसिड या बेस डालोगे कि उसकी pH चेंज हो ही जाए 1 से, ठीक है, 1 चेंज हो जाए। तो बेसिकली pH जो है, pH ऑफ बफर सॉल्यूशन, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम यूज़ करते हैं हेंडरसन्स इक्वेशन। हेंडरसन्स इक्वेशन, तो हेंडरसन्स इक्वेशन क्या कहती है कि pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ एसिड। ये किसके अंदर, फॉर एसिडिक बफर की अगर मैं बात करूँ, एसिडिक अगर बफर होगा तो हमने ये फॉर्मूला यूज़ करना है। और अगर pH के अंदर बेसिक बफर है तो हमारे पास ये फॉर्मूले में बस सॉल्ट कंसनट्रेशन अपॉन बेस की कंसनट्रेशन, सेम फॉर्मूला होगा, बस pKa की जगह pKb और कंसनट्रेशन ऑफ एसिड की जगह पर कंसनट्रेशन ऑफ बेस। तो ये हमारे पास आगे हैं, ये एसिडिक के लिए और ये बेसिक बफर के लिए। और आपको ये भी पता है कि pH इज इक्वल्स टू 14 माइनस POH होता है, या मैं कहूँ pH प्लस POH इज इक्वल्स टू 14। तो ये दो चीज़ें आपको पता ही होनी चाहिए, ठीक है।
आज हमारा बफर का टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है। कोई भी डाउट है किसी भी तरह का तो आप कमेंट्स बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।